मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सिन्दूरारुणविग्रहं त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरां स्मितमुखी माभीनवक्षोरुहाम् पाणिभ्यां बलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्फलं बिभ्रति। सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणा ध्यायेत्परामम्बिकाम्। त्रिविद्यां शिववामभागनिलयां ह्रीङ्कारमन्त्रोज्ज्वलां श्रीचक्राङ्कितबिन्दुमध्यवसति श्रीमत्सभानायिकाम्। श्रीमच्छण्मुखविघ्नराजजननीं श्रीमज्जगन्मोहिनी मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं। कारुण्यवारां निधे गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। संपूर्ण सृष्टि के कण कण में व्याप्त परब्रह्मा परमात्मा, उनके ही असीम कृपा से हम लोग उनकी ही जो अमृत रूप वाणी है श्रीमद् भगवत गीता, उसको लेकर विचार कर रहे हैं। सबसे पहले मैं वंदनीय पूज्य महापुरुषों को नमन करते हुए, वो भी विशेष रूप से महापुरुष द्वया, सभी सत्संग प्रेमी हैं, उनको अभिवादन करता हूँ। हम लोग विचार कर रहे थे 17वें अध्याय को लेकर विचार कर रहे थे। तो यहाँ तक विचार हुआ था, चिंतन हुआ था। जो परब्रह्मा परमात्मा को प्राप्त करने की जो बहिरंग साधन है वो दान है, और दान की बहुत महत्ता भी है, ये हम बताया था महानारायण उपनिषद आदि में। तो दान में भी 3 प्रकार का बता दिया।
तो 3 प्रकार का जो हो रहे देने वाले के अंदर की जो वृत्ति है, भावना है, उसको लेकर होता है। दान तो वही रहेगा। तो इसलिए सात्विक दान है, राजसिक दान है, उसको लेके विचार किया था। आगे जो तीसरा प्रकार का जो दान है, तामसिक दान। तो तामसिक दान किसको कहते हैं बता रहे, 22वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं। जो 20वें श्लोक में बताया था सात्विक दान, उसी का ही उल्टा कर दीजिए, तभी वो तामसिक ज्ञान हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ तामसिक दान है, उसको बता रहे हैं। अदेश काले यद्दान अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदारितम्। हे अर्जुन, उस दान को तामसिक कहा जाता है, उसके विषय में भी तुम सुनो। अदेश काले, पीछे बताया था देश काले च पात्रे च, यहाँ बता रहे अदेश काले। अदेश का मतलब है, पहले देश का विषय में बताया था कौन सा देश है, वहाँ स्पष्ट बता दिया था, कुरुक्षेत्र हो अथवा सप्तमोक्ष नगरी बताया था। वो देश है पुण्य देश। तो पुण्य देश क्यों है, देश तो वही है, पुण्य देश क्यों होता है, अपुण्य देश क्यों होता है। तो पुण्य देश, पुण्य काल उसको माना जाता है, उसके साथ अन्य कुछ संबंध हो। जैसा भगवान का अवतार हो गया हो, अथवा पवित्र नदियाँ हो, अथवा कोई महापुरुषों की तपस्थली हो, वो धरती है पुण्य क्षेत्र माना जाता है। इसलिए कहा दिया कुलम पवित्रा जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेना, उसको पुण्य माना जाता है। तो इसलिए यहाँ बता रहे आदेश और अकाले। ऐसे जो अपुण्य देश हो, जहाँ म्लेच्छादि है, पापी लोग रहते हैं, अथवा ऐसा कुछ जगह है जगसाई खाना आदि, उस देश में यदि दान दे दिया, अथवा अकाले, एक समय होता है, पीछे बता दिया था, पूर्णिमा है, अमावस्या है, संक्रांति है, विशेष विशेष तिथि, तो उस समय में शास्त्र ने निषेध किया है, उस समय में दे रहे। वो जो दान है बेसमय में दिया हुआ। तो इसलिए यहाँ बता रहे अदेश काले, अर्थात वो देश भी उचित होना चाहिए, काल भी उचित होना चाहिए। देश काल से अनुचित हो वो दान दे रहे आप, तामसिक में परिवर्तन होगा। तो इसलिए बोल रहे यद दानम, जो आप दान दे रहे अपने सामर्थ्य के अनुसार, और अपात्रेभ्यश्च दीयते, और जिसको दे रहे वो जो पात्र है, वो व्यक्ति है, वो भी योग्य नहीं, क्योंकि अपात्र है, अयोग्य है, मूर्ख है, चोर है, उन लोगों को निषेध किया है। मान लीजिए कोई मूर्ख है, गजमूर्ख,
अथवा कोई व्यसनी हो अथवा कोई चोर आदि अपात्र है उनको जो दिया जाता है वो दान आपका दान रूप में नहीं रहेगा। चाहे तो धन हो, विद्या हो, कोई भी हो, विद्या भी ऐसा ही माना जाता है। योग्य अधिकारी हो, पात्र हो, योग्य शिष्याय पुत्राय ऐसा कहा दिया है। योग्य शिष्य हो अथवा योग्य पुत्र हो उसको देना चाहिए विद्यादान भी। यदि आप अनधिकारी को देते हो उसका दुरुपयोग करेगा शास्त्र का। ऐसा तो कहा दिया है अधिकारी को नहीं देने पर भी दोष माना जाता है और अनधिकारी को देने पर भी दोष माना जाता है। इसलिए पात्र को देखना पड़ेगा आपको पात्र को लेके विचार करना पड़ेगा। भले ही वो आपका शिष्य भी क्यों ना हो, पुत्र भी क्यों ना हो, मोहावशात मत दीजिए उसको, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। इसलिए पात्र को देना चाहिए, योग्य पात्र हो। इसलिए बोल रहे अपात्रेभ्या, जो शास्त्र जानता नहीं, गजमूर्ख है, मूर्ख में भी गजमूर्ख है। तो ऐसा जो मूर्ख का मतलब मुहुर्मुहुर्खम पश्यति, बार बार किसी को विषय को बोलेगा तो आकाश को देखता है, मूर्ख है। इसलिए ऐसे जो मूर्ख व्यक्ति को अथवा चोर को भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो पहले ही चोरी में प्रवृत्त है और आप दान उसको दे रहे, वो सफल नहीं होगा। इसलिए यहाँ बता रहे आदेश काले यद्दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते, अयोग्य अधिकारी को दे रहे और असत्कृतम, सत्कार पूर्वक नहीं दे रहे आप, प्रिय वचन बोलते हुए नहीं, 10 गाली दे रहे और पाद प्रक्षालन आदि, क्योंकि पहले आने के बाद पाद्या है, अर्घ्य है इत्यादि दिया जाता है। तो पाद प्रक्षालन आदि के बिना पूजा आदि ना करते हुए सम्मान से नहीं देते, उसको कह रहे भगवान असत्कृतम, तिरस्कार पूर्वक। ऐसा भी देते हैं तिरस्कार करके, उपेक्ष करके वो जो दान देते हैं, ऐसा जो दान है हे अर्जुन तत्तामसमुदारितम, ये तामसिक दान है। तो यहाँ तक भगवान ने हम लोगों के सामने 3 प्रकार का दान रख दिया। अर्थात दान रखा मतलब दान का स्वरूप है, दान का लक्षण है बता दिया, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो इसलिए साधक को यदि दानी बनना है, आगे बढ़ना है, सात्विक का ही अनुकरण करना, अन्य 2 त्याज्य ही सिद्ध हो गया। तो यहाँ तक यज्ञ के विषय में भी निरूपण किया, 3 प्रकार के यज्ञ, दान के विषय में भी बता दिया, तप भी 3 प्रकार का, पुनः 3 प्रकार का, कायिक, वाचिक, मानसिक, उनको लेकर पुनः 3, इन सब का गुणों को लेकर 3 प्रकार बता दिया। क्योंकि संपूर्ण जगत है त्रिगुणात्मिका है, तो इसलिए 3 गुणों का कार्य तो रहेगा ही।
साधक को तो गुणातीत परमात्मा को जानना है, उसको पाना है, उसका अनुभव करना है। तो इसलिए उसको जानने के लिए आपको पहले उसकी जो माया शक्ति है, 3 गुण हैं, उसमें ही आपको सात्विक गुण का आश्रय करना पड़ेगा। तो सात्विक गुण के जो जो कार्य है, चाहे तो यज्ञ हो, दान हो, तप हो, उनको आश्रय करना ही पड़ेगा। तभी जाके जो प्रतिबंधक है रजोगुण और तमोगुण, उसका जो कार्य है वो धीरे धीरे निवृत्त हो जाएगा। इसलिए यहाँ भगवान ने अभी तक इन सबको विभाग करके बता दिया। आगे जो बता रहे आप जो भी पुण्य कार्य करते हो, शास्त्र में विधान किया हुआ जो भी कर्म करते हो, तब यहाँ भगवान निर्देश कर रहे। भगवान के जो 3 नाम प्रसिद्ध है, यद्यपि भगवान हैं अनेक नाम है, अगणित गुणगण है, कोई नहीं, सब उनके ही नाम है। तो अनंत नाम होने पर भी सहस्त्र नाम कहा गया, जैसे विष्णु सहस्त्र नाम, शिव सहस्त्र नाम। तो उसको भी समेट करके अष्टोत्तर शतनामावली 108 नाम कहा दिया। और उसको भी समेट करके भगवान का प्रसिद्ध 3 नाम यहाँ बता रहे। तो 3 नाम के साथ संबंध करते हुए अथवा 3 नामों का उच्चारण करते हुए जो भी कार्य करना चाहिए, तो उन 3 नामों का 3 जो वाचक है भगवान का, जो प्रिय भी है और प्रसिद्ध भी है, श्रेष्ठ भी, उनका निर्देश करने जा रहे। आगे 23वें श्लोक में देख लीजिए। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मण त्रिविध स्मृतः ब्राह्मणस्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। ओम तत् सत, ये 3 है। ओम है, तत् है, सत है। ओम तो प्रसिद्धि ही है और तत् भी परमात्मा का वाचक है। अभी विचार करेंगे, छांदोग्य उपनिषद में बता दिया महावाक्य तत्त्वमसि। सत तो है, सदैव सौम्यमिदमग्रे आसीत्, वो सत है। तो इसलिए इन 3 नामों के द्वारा निर्देशो, बोल तो नाम है परमात्मा का। ब्रह्मणः त्रिविधः निर्देशो स्मृतः, ब्रह्म का 3 नामों से अथवा 3 वाचक कहिए, नाम कहिए अथवा प्रतिपादक कहिए, तो तीनों के द्वारा ब्रह्म का प्रतिपादन किया है, ब्रह्म का स्मरण किया है। अर्थात स्मृता मतलब चिंतन किया है अथवा विचार किया है विचारकों ने। ब्राह्मणः तेन, तेन बोल तो उसी से ही, जो 3 प्रकार का ब्रह्म का नाम निर्देश किया, उसी ब्रह्म के द्वारा ब्राह्मणः, यज्ञादि के कर्ता जो ब्राह्मण, वेदाश्च, यज्ञ करने वाला कर्ता का जो करण है साधन, यज्ञाश्च और कर्म, पुरा विहिता सबसे पहले विधान किया है। अभी देखिए यहाँ ओम तत् सत, ये भगवान के प्रिय नाम है। अच्छा, ओम प्रिय नाम क्यों है भगवान का? ओम का इतना वर्णन किया है शास्त्र में, बहुत कुछ वर्णन किया है।
एक प्रकार से ओम को यदि छोड़ दिए आपका शास्त्र अधूरा ही मान सकते हैं। ये जो ओम है उस परमात्मा का वाचक है। योग सूत्र में बता दिया, तस्य वाचक प्रणवा, तस्याः, तस्य बोल तो ईश्वरस्य परमात्मनः, वाचकः दो होता है, एक वाच्य होता है, एक वाचक होता है। एक नामी, एक नाम। नामी अलग होता है, नाम अलग होता है। वाच्य अलग होता है, वाचक अलग होता है। देखिए संसार में भी देख लीजिए, सृष्टि में भी देख लीजिए। यद्यपि ये नाम है माया का है। सरस्वती रहस्योपनिषद में स्पष्ट बता दिया है, अस्ति भाति प्रियम नाम रूपा इति पंचकम, आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम। तीन है ब्रह्म के स्वरूप, दो है माया और माया के कार्य के। तो इसलिए जो नाम है वाचक है, माया का है। किंतु शक्ति शक्तिमतोरभेदा, शक्ति और शक्तिमान में भेद नहीं होता है। एक जगह बृहदारण्यक में भाष्यकार जी ने भी संकेत किया, उस जो परमात्मा है वो तो निर्गुण निराकार है, ना कोई उसमें गुण है, ना कोई उसमें आकार है। उस परमात्मा को समझाएंगे कैसा? उस परमात्मा को आप जानेंगे कैसा? तो जानने के लिए कोई ना कोई आलम्बन करना पड़ेगा, किसी ना किसी का आश्रय करना पड़ेगा, उसके बिना कैसा? तो इसलिए उस परमात्मा को यदि जानना हो, परमात्मा को अनुभव करना हो, आपको माया का जो स्वरूप है, माया का जो कार्य है, उस नाम को आश्रय करना पड़ेगा। उस माया का ही कार्य रूप जो नाम है उसको आश्रय करके ही उस नामी को आप पहचान सकते हैं। तो इसलिए वो जो नाम अर्थात परमात्मा की शक्ति है और नामी है परमात्मा, तो उस परमात्मा को बोध करवाता है, परमात्मा की ज्ञापना करवाता है। इसलिए कहा दिया तस्य वाचक प्रणव। प्रणव और ओंकार कोई अलग नहीं। वेद में जो छंदोग्य में स्पष्ट कहा दिया, एक वेद वाले उसको ओंकार कहते, दूसरे वाले उसको प्रणव कहते। तो प्रणव का मतलब है, उसका बहुत विवेचन किया है शिव पुराण में। प्र का मतलब है प्रणव अथवा प्रणव, इस प्रकार विभाजन करके भिन्न भिन्न अर्थ किया है। प्र का मतलब प्रकृति, जो प्रकृति है और उस प्रकृति से उत्पन्न महासर्ग, तो प्रकृति से उत्पन्न हुए जो 23 पदार्थ है सृष्टि माना जाता है, मूल प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। तो प्रकृति से उत्पन्न हुए जो 23 पदार्थ है महासर्ग, और इसमें ही सारे जगत डूब रहे, इसी का नाम है संसारः, अर्णवा कहा दिया, संसार रूप सागर है। तो प्रा का अर्थ है प्रकृति से उत्पन्न हुआ ये संसार रूप सागर है। ये संसार रूप सागर से यदि आपको तरना है, पार होना चाहिए, तो नाव चाहिए, बिना नाव से पार नहीं हो सकता। इसलिए प्रा
नवा, नवा बोल तो नावा, पार करने के लिए दूसरी नौका है। एक दो नौका जल को पार करने वाले, ये संसार को पार करने वाली नौका, इसलिए प्रणवा। अथवा प्र का अर्थ है प्रपंचः, जगत संसार। ना का मतलब नहीं, नास्ति वह, ये षष्ठी का अर्थ में। वह बोल तो तुम लोगों के लिए, अरे शिष्य ये संसार दिख रहे, प्रामल तो प्रपंच दिख रहे नहीं है तुम लोगों के लिए, वह प्रणवा, इसलिए प्रणव है। अथवा प्रा का मतलब है प्रकर्षेण, सम्यक रूपेण, अच्छे प्रकार से, प्रकर्षेण। न नयेत, युष्मान, वाह का बोल तो युष्मान, युष्मत का ही बनता है युष्मान। मोक्षम, अच्छे प्रकार से तुम लोगों को मोक्ष के ओर ले जाएगा, इसलिए प्रणाम कहा दिया। अथवा प्रा का अर्थ है प्रकृष्ट कर्म, जो प्रकृष्ट कर्म है उसको क्षयपूर्वक, उसको नाशपूर्वक। नवः, नूतन ज्ञान देने वाला है, एक नया ज्ञान देता है, इसलिए भी प्रणव है। अथवा प्रा का मतलब प्रकृति रहित, महेश्वर को ही नवा बोल तो नूतन माना जाता है। प्रकृति से रहित, प्रकृति संबंध से रहित जो नूतन महेश्वर है वो प्रणव। अथवा प्रा का अर्थ है प्रकृष्ट साधकों को, नव बल तो नवीन शिव स्वरूप को देता है, इसलिए भी प्रणव है, जब बहुत अर्थ किया है। इसलिए जो प्रणव है ओंकार है, भगवान का प्रिय नाम माना जाता है। ऐसा तो परमात्मा के 6 स्थूल रूप माना है। परमात्मा का 2 स्वरूप है, एक सगुण रूप है, एक निर्गुण रूप माना जाता है। तो सगुण और निर्गुण, सगुण का भी भेद किया है भगवान का अलग अलग। तो वो जो सगुण में भी जो स्थूल स्वरूप है आप 6 रूप से देख सकते हैं। एक तो भुवन स्वरूप, तीनों भूर्भुवः स्वः भुवन है, ये परमात्मा का ही स्वरूप है, परमात्मा का ही विवर्त है, इसलिए भुवन रूप से देख सकते हैं। और दूसरा तो आप जानते हैं, मंदिर में जाते हैं विग्रह रूप से, भगवान कृष्ण का विग्रह है, शिव जी का है, दुर्गा का है, ये विग्रह रूप से देख सकते हैं, ये भगवान का स्थूल रूप है। तीसरा है जो योगी लोग देखते हैं ज्योति रूप से अथवा बिंदु, ध्यानाभ्यास वशीकृतेन मनसा तम निर्गुणम निष्कलम। मधुसूदन जी सरस्वती बता रहे हैं, इसलिए ज्योति या बिंदु रूप से भगवान का चिंतन करते हैं। और जो चौथा है वो व्यापिनी रूप से, ये ओंकार का ही एक भेद है, अभी बताएंगे। तो व्यापिनी अथवा आकाश रूप से भी चिंतन किया जाता है परमात्मा का। और 5वां है नाद या शब्द, नाद रूप से नादोपासना होती है अथवा शब्द रूप से। 6वां माना है मंत्र रूप से, मंत्र भी परमात्मा का शरीर है, स्वरूप है, इस प्रकार विचार किया जाता है। तो ये जो भगवान का अलग अलग चिंतन है, अलग अलग विचार किया है, इसलिए यहाँ ओंकार है, परमात्मा का वाचक है और परमात्मा वाच्य है, दोनों का बीच में एक शक्ति है संबंध करने वाला, वाच्य वाचक योग अभेदः, ऐसा माना। और जो ओंकार है
उसका विस्तार मांडुक्य उपनिषद और कारिका में खूब वर्णन किया, खूब विस्तार रूप से। ऐसा तो प्रसिद्ध है, ओंकार में 3 मात्रा मानते हैं, अकार उकार मकार, एक अमात्रा मानते हैं। किंतु आगम शास्त्रकार वो लोगों ने विचार किया है, ओंकार की 3 अथवा 4 मात्रा नहीं है, 12 मात्रा है। अकार उकार मकार ये तो प्रसिद्ध है। उसके बाद बिंदु स्वरूप मानते हैं, उसके बाद अर्धचंद्रा, रोदिनी, नाद, नादांत, शक्ति, उसके बाद व्यापिनी, उसके बाद समनहा और 12वीं है जो उन्मनहा। उसको ही मांडुक्य कारिका में अमनी भाव कहा दिया। भगवान भाष्यकार जी ने क्षमापराध स्तोत्र में भी उल्लेख किया, उन्मन्यावस्थायां विगत कलिमलम शंकरम न स्मरामि। ये जो साधक साधना करते हैं उनको मालूम है, जैसा आप ओंकार का उच्चारण करेंगे लंबे, तो अकार उकार मकार से करते हुए धीरे 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 वो आपको नाद रूप में रहेगा। उसके बाद नाद भी समाप्त हो, नादांत में आता है। उसके बाद एक शक्ति मात्र रूप से उसका वर्णन किया है विशेष, इनकी कितनी मात्रा है, कितना निमेष है करके। शक्ति के बाद भी वो व्यापिनी फैल जाते जाएंगे। जैसा आप किसी को मार दिया कांसे का घंटा में ढन कर आवाज़ गूंजते रहते धीरे धीरे, तो व्यापिनी के बाद वो समाना हो जाती है। उसके बाद समना का मतलब आपका जो मन है वो बिल्कुल ब्रह्माकार हो गया। उसके बाद वो मन भी समाप्त हो जाता है, उन्मना हो जाता है। ये ओंकार की 12 मात्रा मानी। और वहाँ अकार तो जागृत का प्रतीक माना है, उकार है स्वप्न, मकार है सुषुप्ति, बिंदु है, अर्धचंद्र है, रोदिनी है और नाद, इनको तुरीय माना है, तुरीय का प्रतीक है। नादांत, शक्ति, व्यापिनी, समना, उन्मना ये तुरीयातीत माना है। इसलिए यहाँ ओंकार को 12 मात्रा में गिनाया है। कहाँ? आगम में। इसलिए ओंकार बहुत पवित्र है। ये ब्रह्म के मुख से निकला है, स्पष्ट बता दिया नारद पुराण में। ओंकारम मद शब्दस्याद्वावे तो ब्रह्मणा पुरः। ये ओंकार अथवा और अत शब्द ये दोनों ब्रह्म के मुख से निकला है, नारद पुराण में बता दिया। और ओंकार कैसा उत्पन्न हुआ, ओंकार कहाँ से आया, किसका सार है, ये भी छांदोग्य उपनिषद में स्पष्ट बता दिया। दूसरे अध्याय में प्रजापति को अर्थात ब्रह्म को इच्छा हो गई तो उन्होंने क्या किया, ये जो 3 लोक है उनको तपा दिया। इसलिए वहाँ बताया प्रजापति लोगान अभ्यतपत तेभ्यो अभितप्तेभ्य त्रैविद्या। उस ब्रह्म ने लोकान, ये 3 लोक है, भूर्भुवः स्वः, ये 3 लोक है, इन लोगों को अभ्यतप, उनको तपा दिया। अरे तपाना बोल तो जैसा अग्नि में नहीं तपाना, यहाँ उन लोगों को लक्ष्य करते हुए उनका चिंतन किया, खूब अनुसंधान किया।
तेभ्यो अभितप्तेभ्यः, इस प्रकार तपाया हुआ उन लोगों से त्रैविद्यः संप्रात्रवत्, 3 वेद निकल गए, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद। उसके बाद उस परमात्मा ने ब्रह्म की इच्छा हो गई, चलो लोगों को लोक तपाने से उसका सारभूत 3 वेद निकल गए। पुनः उन्हें वेद को लक्ष्य करके उन्होंने तपा दिया, अर्थात चिंतन किया, अनुसंधान किया खूब। तो इसलिए बोल रहे तम अभ्यतपत तस्याः अभितप्तायाः, इस प्रकार तपाया हुआ, अनुसंधान किया हुआ वेद से एतानि अक्षराणि, ये 3 अक्षर, कौन है 3 अक्षर? भूर्भुवः स्वः संप्रस्त्रवन्तः, 3 अक्षर निकल गया 3 वेदों से, इसलिए 3 वेदों की व्याहृति मानी जाती है। कौन है वो? भूर्भुवः स्वरिति, भूर्भुवः स्वः, ये जो अक्षर निकल गए। तानि अभ्यतपत, उन व्याहृतियों को, उन अक्षरों को लक्ष्य करके तपा दिया। तेभ्यो, उनसे, अभितप्तेभ्यः, उनको तपाने से, उनको चिंतन करने से, ओंकारः संप्रास्त्रवत्, ओंकार निकल गया। इसलिए ओंकार इनका सार है। ओंकार कैसा है? तद्यतः शंकुनः सर्वाणि पर्णानि, जैसा कोई पत्ता होता है, शंकु कहते उसके अंदर नशे, उससे सारा पत्तों को सार मिलता है, व्याप्त है। वैसे ही सारा जगत ओंकार से व्याप्त है। इसलिए यहाँ बता रहे ये ओम तत्, ओम के बाद बोल रहे तत्, ये भी ब्रह्म का प्रिय नाम है। क्यों प्रिय नाम है? ये महावाक्य के अंतर्भूत आ जाता है। छांदोग्य उपनिषद में 6वें अध्याय में श्वेत केतु को उपदेश कर रहे, तत्त्वमसि श्वेत केतु तत्। इसलिए यहाँ तत् शब्द जहाँ भी प्रयोग किया जाता है वह मतलब कौन है? परमात्मा। इसलिए तत् परमात्मा का ही वाचक है, परमात्मा का प्रिय नाम है। और तीसरा बता रहे सदिति, जो सत है, सत चित आनंद कहते हो, जो सत स्वरूप है, चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। अथवा अस्ति भाति प्रियः, उसे को लेके बोल दिया। तो इसलिए जो सत नाम है परमात्मा का, उपनिषद में कहा दिए देखिए छांदोग्य में, सदैव सौम्या इदमग्रे आसीत, हे प्यारे सौम्य, ये सत ही पहले था। सदैव सौम्या इदमग्रे आसीत, एकमेवाद्वितीयः, सजातीय विजातीय स्वागत भेद से रहित, उसने एक क्षण किया। इसलिए ये 3 भगवान के अत्यंत प्रिय नाम है। इसलिए बोल रहे ओम तत्सदिति निर्देश, अर्थात ये निर्देश है। निर्देश का मतलब है ज्ञापक है, अथवा संकेत है, अथवा वाचक मान लीजिए। इसके द्वारा ब्रह्मणः, जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म का निर्देशः, उस ब्रह्म का निर्देश किया है। कौन सा ब्रह्म? चाहे तो परब्रह्मा हो, अपर ब्रह्मा हो। कठोपनिषद में स्पष्ट कहा दिया, ओंकार है, परा और अपरा ब्रह्मा दोनों का वाचक है। ओंकार को आश्रय करके आप परब्रह्म का भी चिंतन कर सकते, अपर ब्रह्म का। उसी प्रकार तत्व भी और सत्य भी। एक ऐसा तत्व शब्द है, उसका यदि वाच्य लेते हो तो वाच्य का
अर्थ यदि हो गया माया विशिष्ट हो गया, तो माया विशिष्ट होने से तत्पद का वाच्य हो गया, अपर ब्रह्म का वाचक हो गया। और तत्पद का यदि लक्ष्य लेते हो पर ब्रह्म परक हो गया। उसी प्रकार सद शब्द भी देखे, सद भी दो प्रकार का होता है, एक सबीज सत, एक निर्बीज सत। सदैव सौम्या इदमग्रे आसीत्, ये सृष्टि का प्रकरण है। इसलिए सृष्टि का प्रकरण होने से वहाँ सबीज है, माया विशिष्ट सत्य है, अपर ब्रह्म का बोधक है। और जहाँ सच्चिदानंद सतचित आनंद बोलते हैं वो पर ब्रह्म का बोधक है। इसलिए दोनों सत ओंकार और तत् शब्द उभय ब्रह्म का वाचक है, पर ब्रह्म का भी है और अपरा ब्रह्म का ही है। निर्देश करते ब्रह्मणः त्रिविधः, अतः तीन प्रकार से स्मृतः, इस प्रकार स्मृतः अर्थात कहा है, किसने? विद्वानों ने, और शास्त्र में भी कहा है। और तेनः, उसी के द्वारा, उस परमात्मा है ब्रह्मा से ही सबसे पहले ब्राह्मणः, ब्राह्मण का मतलब है जो यज्ञादि के कर्ता है, जो यज्ञादि जो है कर्म है उनका कर्ता, ब्राह्मणों को उन्होंने उत्पन्न किया। और वेदाश्च, वेद का मतलब है यहाँ निगम लेना, नितराम गमयति इति, जो निरंतर जो गमन करता है गुरु परंपरा के द्वारा, ये जो निगम को ही यहाँ वेद बता रहे। सामान्यता निगम और आगम को एक मानते हैं, उनमें कोई भेद नहीं मानते। आगम कहते हैं वेद को, निगम भी कहते हैं, किंतु दोनों में थोड़ा अंतर है। निगम है निरंतर गुरु के द्वारा शिष्य को जो आते प्राप्त होता है वो निगम है वेद। और आगम वो है उसी वेद का सार को, उसी वेद का तात्पर्य को भगवान शिव जी ने पार्वती को बता दिया। क्यों? देखिए, निगम के अधिकारी सभी नहीं हो सकते हैं। प्रश्न कर सकते सभी क्यों नहीं है, ये प्रश्न बनता नहीं। सभी सबके लिए अधिकार नहीं है। भोजन में देखिए, सब सबके लिए नहीं हो सकता है। यदि कहे सभी रोटी खाइए, चावल खाने वाला नाराज हो जाएगा। यदि कहे सभी चावल खाइए, रोटी खाने वाला खाएगा नहीं। इसलिए सभी के लिए नियम नहीं हो सकता है। एक मर्यादा होती है, जैसा लोक में वैसा शास्त्र में भी कहा दिया। किंतु जो अधिकारी नहीं है वेद के, उनके लिए आगम शास्त्र को बता दिया है, वही है, सभी के लिए बता दिया। तो भगवान शिव ने जो उपदेश किया है वो आगम है। इसलिए वहाँ कहा दिया आगतम पंचवक्त्रात् गतंचा गिरिजानने मतंचा वासुदेवस्य तस्मादागममुच्यते। आगम 3 अक्षर है। आ का मतलब है आगतम पंचवक्त्रात्, 5 मुख है भगवान के शिव। ये 5 भूत है, वही उनके मुख है। तो 5 मुखों से आया है।
और गाहे गतंचा गिरिजानने, आनंद से उपलक्षण है उनके कान में, गिरिज के कान में, पार्वती के कान में गया। मतंचा वासुदेवस्य, क्योंकि पालन करता भगवान विष्णु हैं, उनका भी सम्मति है, तो इसलिए तस्मादागम उच्यते, इसलिए आगम कहा दिया। इसलिए यहाँ बता रहे वेदाश्चा निगम, तो वेद है, और ये जो वेद है भगवान के मुख से प्रकट हुए। यहाँ भी बोल रहे ब्रह्मणः पुरः, पुरः बोल तो सबसे पहले उस परमात्मा के मुख से ही निकले हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में स्पष्ट बता दिया कैसा है, वहाँ दृष्टांत के द्वारा समझा दिया है। मैत्रेयी ब्राह्मण में बता दिया सायतार्द्रयेदः, जिस प्रकार हल्की सी गीली लकड़ी है, अग्निरव्यः अव्यहता, अग्नि से आपने प्रज्वलन किया, यज्ञ में मान लीजिए गीली लकड़ी है, पृथक धूमा विनिश्चरन्ते, उससे अलग, अग्नि से अलग एक धुआं निकलता है। ये हुआ दृष्टांत। एवं वा अरे, अरे मैत्रेयी, इसी प्रकार अस्याः महतो भूतस्याः, अस्याः परमात्मनः, महतो, महतो बोल दो अपरिचिन्न, या महत का मतलब वो अपरिचिन्न है। भूतस्या सदा सिद्ध पदार्थ है, किसी प्रमाण से सिद्ध करने की आवश्य नहीं। उस परमात्मा की निश्वसितम, उसके श्वास से निकले हुए वेद है। जैसा हम श्वास छोड़ते हैं वैसा ही उनके श्वास से निश्वसितम वेतद यद ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अतरो अंगिरसः, ये सब उसके श्वास के द्वारा निकले। इसलिए यहाँ बता रहे वेदाश्चा, उसी ब्रह्म के द्वारा ये वेद अर्थात यज्ञ करने वाला जो करता है उसका एक साधन है, करण है वेद, क्योंकि वेद के बिना आप यज्ञ करेंगे नहीं, इसलिए करण कोटि में आ गया। ऐसा तो वेद एक ही है, वेद का अर्थ होता है ज्ञान, वेद ज्ञाने धातु से बना है, इसलिए ज्ञानवाचक है। ज्ञान भी देखिए, विचार कर दीजिए, आपके सामने तीन रूप में उपस्थित होगा। जो कर्म करते हैं उसके लिए ज्ञान चाहिए, कर्म विषयक ज्ञान, ये कर्म नहीं लेना वैदिक कर्म। और उपासना करते हैं उसके लिए भी ज्ञान चाहिए, उपासना विषयक ज्ञान। और आत्म विषयक ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, तीन ज्ञान हो गया। इसलिए वहाँ वेद को कहा दिया कर्म कांड है, उपासना कांड है, ज्ञान कांड कहा दिया। इसको लेकर अतः एक वेद होने पर भी ऋचाओं को, मंत्रों को, उनको लेकर उनका भेद किया है। भगवान वेद व्यास जी के अनेक शिष्य थे, उनमें प्रसिद्ध है 4 हो गए थे। तो उनमें एक का नाम है पैलक नाम, विष्णु पुराण में बता दिया, पैलक नाम का एक शिष्य था। तो उस पैलक नाम का शिष्य को उन्होंने ऋग्वेद दे दिया, इसको तुम रक्षा करो, उसका प्रचार प्रसार करो। और वैशंपायन नाम का, वो पुराण का वाचक भी, पुराण में बहुत नाम आते रहता है, तो वैशंपायन है, उसी के शिष्य बाद में याज्ञवल्क्य के भी बने थे। तो वैशंपायन को उन्होंने यजुर्वेद दे दिया। और तीसरे शिष्य थे जैमिनी, बहुत बड़े मीमांसक, उनको सामवेद दे दिया, तुम सामवेद को प्रचार करो।
और एक सुमंतो नाम का एक शिष्य था उनका, उनको अथर्ववेद दिया। और पुराण आदि है वो सूत को दे दिया। तो इसलिए एक वेद होने पर भी ऋचाओं को, मंत्रों को लेकर उसको अलग माना। ऐसा जो वेद है उन वेदों का, और यज्ञाश्चा, यज्ञ मतलब कर्म, कर्ता हो गया, करण हो गया, कर्म हो गया। जैसा मान लीजिए आप मुंबई से हरिद्वार जा रहे, तो जाने वाले आप हैं, आप कर्ता हो गए। और जाने के लिए कुछ ना कुछ साधन का आपने आश्रय किया, ट्रेन हो, फ्लाइट हो, कोई ना, वो करण हो गया। और उसमें जो हो रहे आपके अंदर जो एक्टिविटीज, क्रिया, वो कर्म हो गया। तो इसलिए कर्ता भी होना चाहिए, करण भी होना चाहिए, कर्म भी होता है। इसलिए यहाँ ब्राह्मणा शब्द के द्वारा कर्ता का संकेत किया और वेद शब्द के द्वारा करणों का संकेत किया और यज्ञाश्य के द्वारा कर्म का संकेत किया। ये पुरा विहिता, पुरा बोल तो पूर्व में, अर्थात ये सबसे पहले पूर्व में, मतलब पूर्व काल में, अर्थात सृष्टि के आदि काल में, जहाँ सृष्टि सर्ग हो रहे उस काल में, तो सबसे पहले उस ब्रह्म ने इनका विहिता, विहिता बोल तो निर्माण किया, इनकी उत्पत्ति किया और उत्पत्ति करके इनके द्वारा आगे प्रजा बढ़ाते रहिए, तो ये बता दिया। तो इससे सिद्ध होता है, तो भगवान इस श्लोक के द्वारा साधकों को ये बताना चाह रहे, आप जो भी कार्य करते हो, जो भी मतलब वो नहीं शास्त्र सम्मत शास्त्रीय कार्य हो, तो वो आप परमात्मा का स्मरण करते हुए करें, या तो ओम अथवा तत् अथवा सद, ऐसा स्मरण करते हुए करें। इस प्रकार यदि आप करें तो आपका जो कार्य है वो मजबूत हो जाएगा, अथवा कार्य में कोई त्रुटि है वो त्रुटि निवृत्त हो जाएगी। इसीलिए यहाँ ये तीन ब्रह्म के जो नाम है उस नाम का स्मरण करते हुए कोई कार्य करे, आगे बता भी देंगे। इसलिए आप लोगों ने सुना होगा, देखा भी होगा, हरिद्वार में कभी गए होंगे, भंडारा में देखे महात्मा लोग क्या करते हैं, रोटी राम राम प्रयोग करते हैं, दाल राम, सब्जी राम, सबके पीछे राम राम, क्योंकि दाल बोलते साथ साथ राम का नाम भी उच्चारण हो रहे। ज्ञातता ज्ञातता वा, जानते हुए अथवा अनजान से भी हो। अग्नि में यदि आप हाथ डालते हो अग्नि अवश्य जलाएंगी। हाँ, जान करके जो करेंगे उसका महत्व अलग मिलेगा, अलग फल मिलेगा, वो अलग बात है, किंतु भगवान का नाम तो अवश्य है, तो इसलिए राम लगाते। एक जगह कुछ होता है, कुछ कुछ आश्रम में, पंजाब के तरफ आदि में, वहाँ प्याज आदि खाते हैं, महात्मा लोग बोलते उसको राम लड्डू। एक नया नया महात्मा गया आश्रम में, अभी उनको पता नहीं राम लड्डू क्या होता है करके, तो परोसते हुए राम लड्डू कहा दिया। उन्होंने दे दे तो मुझे भी दे दो राम लड्डू करके, उन्होंने डाल दिया। डालता हुआ तो प्याज, अरे राम राम राम, ये तो प्याज है, राम लड्डू कहाँ है?
उन्होंने सोचा राम लड्डू कोई अलग होता है क्या। तो कहने का मतलब है भगवान का नाम के साथ व्यवहार करें। जैसा देखिए वहाँ पुराण में आता है, हिरण्यकशिपु का पुत्र था प्रहलाद, उनको गुरुकुल में वहाँ डाल दिया। हिरण्यकशिपु का सख्त मना था भगवान विष्णु का नाम नहीं लेना। शुक्राचार्य के पुत्र थे षंडमर्कन, उन्होंने कहा देखो ये असुरों का गुरुकुल है, यहाँ भगवान विष्णु का नाम नहीं लेना। प्रहलाद जी ने बोला गुरुजी क्या नहीं लेना? अरे विष्णु का नाम नहीं लेना। गुरुजी क्या नहीं लेना? विष्णु का नाम। ऐसा करते करते 108 बार उच्चारण करवा दिया। उतने में उनका अंतःकरण भी शुद्ध हो गया। इसलिए आप हर समय में उड़ते जागते हुए भगवान का स्मरण करें। संसार का स्मरण तो करने से मिलेगा तो क्या? ठीक है संसार में है, शरीर का निर्वाह करना है तो संसार के प्रति भी थोड़ा ख्याल रखना, किंतु मुख्य रूप से लक्ष्य क्या है हमारा, गंतव्य क्या है, प्राप्तव्य क्या है, ये शरीर मिला क्या है, क्यों मिला, ये विचार करते हुए इस शरीर में रहते हुए शरीर के अंदर जो तत्व है वही मेरा स्वरूप है, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर तो नाशवान है, मैं तो अजर हूँ अमर हूँ, ये चिंतन करना चाहिए। ये तभी संभव है। सबसे पहले मन को शुद्ध करना चाहिए। शुद्ध मन से ही भगवान का चिंतन करते करते जो मनुष्य शरीर को सार्थक करना चाहिए, तभी हम सत्संग सुन रहे जो भी कर रहे सफल होगा। तो इसलिए यहाँ भगवान भी बोल रहे ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणा त्रिविध स्मृता। आगे इसके ऊपर विशेष है, ये हम कल विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।